Hello students, you are welcome to Asthana EduTech. This is Vivek Sachan. Today we are going to discuss about to first chapter for 11th class student known as Physical Measurement and Dimensional Analysis. तो मैं विवेक सचान, आपकी फिजिक्स बनेगी आसान। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं अपने क्लास 11th स्टूडेंट के लिए एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको लेकर के चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपकी फिजिक्स कितना आसान बनती चली जाती है। क्योंकि जब आप क्लास 10th से 11th में जंप करके आते हैं तो आपको ये लगता है कि ये फिजिक्स बहुत ही हैवी है, लेकिन आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और देखेंगे कि आपकी फिजिक्स कितना आसान हो जाती है। तो आज हम अपने इस पहले वीडियो में आपको बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ लेकर के चलते हैं। सबसे पहला वीडियो जिसमें हम आपको साइंस के अबाउट पहले बहुत छोटी सी एक डेफिनेशन कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होती है, पहले आप उसको समझ लीजिए। तो एक्चुअल में साइंस जो होता है, साइंस वर्ड ये आया कहाँ से? तो साइंस वर्ड जो है एक्चुअल में एक लैटिन वर्ब है जिसको बोला गया साइंटिया। साइंटिया एक लैटिन वर्ब था जहां से ये वर्ड आया है साइंस। और इस साइंटिया जो लैटिन वर्ब है इसका मीनिंग होता है नॉलेज, ज्ञान। और इसी के इक्विवेलेंट संस्कृत में एक वर्ड है विजनैन। और आपको ये भी हम बताते चले कि अरेबिक वर्ड एक बोला जाता है इल्म। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, इल्म। ये अरेबिक वर्ड है और ये संस्कृत वर्ड विजनैन और ये अरेबिक वर्ड इल्म जो होता है ये भी एक सिमिलर मीनिंग रखते हैं, नॉलेज। करेक्ट। तो ये एक जो है साइंस का बहुत बेसिक ओरिजिन जिसको कहा जा सकता है। कहाँ से इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से जो है ये उत्पन्न हुई। तो बहुत ही बेसिक आपके सामने हम आपको डेफिनेशन इसके दिखा रहे हैं। जैसे आप यहां देख रहे हैं, द वर्ड साइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ब साइंटिया मीनिंग टू नो, माने कि जानना। द संस्कृत वर्ड विजनैन कन्वे सिमिलर मीनिंग नेमली नॉलेज, जिसको आप कहते हैं ज्ञान। हिंदी में आपने कई स्टेटमेंट भी सुना होगा, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो वही सेम जो डेफिनेशन आप पढ़ के आते हैं हिंदी में, उसी का एक इंग्लिश वर्जन आपके सामने हमने ये रखा। करेक्ट। तो द संस्कृत वर्ड विजनैन कन्वे सिमिलर मीनिंग नेमली नॉलेज। साइंस इज ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना इज as much detail and depth as possible and use the knowledge so gained to predict, modify and control phenomena। अब ये तो आपने समझ लिया कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और ये जो साइंस वर्ड आया ये कहाँ से आया? एक लैटिन वर्ब जो था वहां से आया। करेक्ट। और उसके इक्विवेलेंट संस्कृत वर्ड क्या होता है? अब हम इसमें जाते हैं कि फिजिक्स क्या होता है, क्योंकि साइंस को क्लासिफाइड किया गया ना, जैसे आपने सुना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। करेक्ट। एंड मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। गणित को तो हम जो है मदर बोलते हैं। सभी सब्जेक्ट का जो है ओरिजिन कहाँ छुपा हुआ है, वो कहाँ है? मैथ यानी गणित में। तो फिजिक्स को किस तरह से जो है उसकी ब्रांच जो है कैसे एक्सप्लेन किया गया? इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ ए फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉस। माने कि जो कुछ फिजिकल फिनोमिना होते हैं जिनको हम कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ लॉस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है? आपका फिजिक्स। तो आइए अब हम आपको लेकर के, ये तो इंट्रोडक्शन था, अब आपको हम आगे लेकर के चलते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, या उसी को हम कह सकते हैं मेजरमेंट सिस्टम। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, तो जो मेजरिंग सिस्टम थे फिजिक्स में, हम क्या करते हैं, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अभी हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या हैं। तो एक सिस्टम बनाया गया है जहां पर कि हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। करेक्ट। तो मेजरमेंट सिस्टम जो बनाया गया फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करना है, उसके लिए आपके सामने 4 मेजरमेंट सिस्टम बनाए गए। जो सबसे पहला सिस्टम था, जैसा आप यहां देख रहे हैं, FPS। एक्चुअल में इसका नाम दिया गया ब्रिटिश सिस्टम, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना सिस्टम है ये
FPS यानी फुट पाउंड सेकंड इसको बोला जाता है, बट एक्चुअल इसका नाम जो है उसको बोला जाता है ब्रिटिश सिस्टम। ये फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने का एक सिस्टम था। इसके बाद जब और मॉडिफाइड किया गया तो दूसरा सिस्टम हमारे सामने आया जिसको बोला गया CGS। इसको बोला जाता है, एक्चुअल में जो इसका नाम है वो होता है गॉसियन सिस्टम। करेक्ट, गॉसियन सिस्टम। वैसे बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, माने कि जो डिस्टेंस होती है या लेंथ होती है उसको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है उसको हम ग्राम में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। और मॉडिफिकेशन हुआ तो और मॉडिफाइड करने के बाद हमारे पास जो सिस्टम आया मेजरिंग सिस्टम वो आया MKS, जिसको हम बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम। यहाँ पर मीट्रिक सिस्टम में मीटर किलोग्राम सेकंड, माने कि डिस्टेंस यानी लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं और मास को हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को, उसके वजन को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। इसके बाद करंट में, अब इस समय प्रेजेंट टाइम में हम जिस सिस्टम का स्टडी करते हैं या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को जिस सिस्टम में हम रिप्रेजेंट करते हैं वो है हमारा SI सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। करेक्ट। तो अब यहां पर जो अभी हमने नाम लिया कि फिजिकल क्वांटिटीज, करेक्ट। तो फिजिकल क्वांटिटीज आपको हम बताते चलें, फिजिकल क्वांटिटीज मींस आर दोज क्वांटिटीज दैट हैव इट्स ओन न्यूमेरिकल वैल्यूज, माने कि कुछ ऐसी राशियां, क्वांटिटी माने क्या होता है, राशियां, कुछ ऐसी राशियां जिनकी अपनी खुद की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो होती है फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि भौतिक राशियां, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां, जिनकी भी अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो सभी राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां, माने कि फिजिकल क्वांटिटीज। करेक्ट। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाइड किया गया दो तरीके से, एक तो होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा होता है आपका डेराइव्ड क्वांटिटीज। करेक्ट। तो चलिए हम यहां पर आपको लिख करके एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सपोज दैट यहां पर अगर हम जाएं फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, करेक्ट। इनको जो क्लासिफिकेशन किया गया वो दो तरह से किया गया। अभी इसके बारे में हम आगे आपको और डिस्क्रिप्शन देंगे। पहले तो ये थे फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी है डेराइव्ड क्वांटिटीज। करेक्ट। फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। अब हम आपको ये बताते चलें कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल राशियां और इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। करेक्ट। माने कि फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ क्वांटिटीज, कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो कि सेल्फ डिपेंडेंट है, मींस नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज, माने कि वो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, मींस दूसरी राशियों पर वो डिपेंड नहीं करती हैं, बट खुद में ही वो अपने राशियां हैं। करेक्ट। तो इस तरह की राशियों को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज। बट derived quantities are those quantities which are found by the combination of फंडामेंटल क्वांटिटीज, माने कि जो डेराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो टोटली डिपेंडेंट होती हैं, किस पे डिपेंड करती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये बनाई जाती हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। करेक्ट। तो इस तरह से ये आप बेसिक इंट्रोडक्शन FPS, CGS, MKS एंड SI, इसमें आपने ये कुछ सीखा डेफिनेशंस। तो अब आइए हम आपको ले चलते हैं आगे इसके नेक्स्ट टॉपिक एरर।
क्योंकि जब भी फिजिकल क्वांटिटीज की बात आती है, उनके यूनिट की बात आती है, तो कहीं ना कहीं एरर भी जनरेट होगी, एरर एराइज करती है। करेक्ट। अब वो एरर क्या है, तो सबसे पहले हमको ये सीखना चाहिए कि मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। माने कि जितनी भी साइंस हो चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, उसमें जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उनका बेस यानी उनका फाउंडेशन क्या होता है, मेजरमेंट, मापन जिसको बोला जाता है। मापन क्या होता है, फाउंडेशन। भाई जैसे आप एक घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए, बिल्डिंग तैयार करने के लिए आप एक बेस देते हैं, बेस माने कि पिलर बनाएंगे, नींव खोदते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो भी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उनका जो फाउंडेशन है, बेस है, वो क्या होता है, मेजरमेंट। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो श्योर है कि उसकी रीडिंग में, जो भी हम रीडिंग ऑब्जर्व करते हैं, उस रीडिंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। और इसी अनसर्टेनिटी को, अनसर्टेनिटी माने अनिश्चितता। सपोज दैट फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लें कि हम कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं और लेंथ मेजर करने के लिए हमने मीटर स्केल लगा दिया। अब मीटर स्केल लगाया तो हो सकता है कि उसमें कुछ अनसर्टेनिटी यानी कुछ अनिश्चितता आ जाए। जैसे कि हमने 1 मीटर लेंथ को मेजर किया, हो सकता है वो 1.1 मीटर आ जाए, या हो सकता है कि उससे 1 मीटर से कुछ कम वैल्यू वो रिप्रेजेंट करे। करेक्ट। तो इस तरह की जो अनसर्टेनिटी होती है, इसी अनसर्टेनिटी को हम क्या बोलते हैं, एरर। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। करेक्ट। जो अभी हमने आपको डेफिनेशन बताई, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी। माने कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जो भी रीडिंग हम फाइंड करते हैं, हर रीडिंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता निकलती है। करेक्ट। तो दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। इसी अनसर्टेनिटी को हम क्या बोलते हैं, एरर। अब यहां बात आती है कि एरर जो होता है, एरर भी कई तरह का होता है। करेक्ट। अब इसके बारे में हम आपको अभी डिस्क्राइब करेंगे। उसके पहले हम 2 वर्ड और जान लेते हैं। ये क्या होता है, एक्यूरेसी एंड प्रेसीजन। एक्यूरेसी क्या होता है, तो एक्चुअल में जैसे किसी भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम रीडिंग, उस एक्सपेरिमेंट की रीडिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज्ड मेजरमेंट कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी। करेक्ट। और उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम रिजोल्यूशन, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजोल्यूशन जो है कितना है, रिजोल्यूशन, ठीक है ना। रिजोल्यूशन का मतलब ये समझ रहे हैं कि जो एक तरह की जो एरर देगा, मैक्सिमम यानी कि कितना वैल्यू दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपने डेफिनेशन पढ़ा है, द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज टू द मेजर्ड वैल्यू इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। करेक्ट। माने कि एक्यूरेसी का मतलब यही हुआ कि किसी भी एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज्ड हम मेजरमेंट कर सकते हैं, वो है एक्यूरेसी। प्रेसीजन, प्रेसीजन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजरमेंट। माने किस रिजोल्यूशन तक उस क्वांटिटी को मेजर किया गया, ये क्या होता है, प्रेसीजन। अब देखिए यहां पर आपको डेफिनेशन से नहीं क्लियर हो रहा है, तो हम आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखते हैं, उससे आपको बहुत बेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखिए, हम आपको एक एग्जांपल जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये है, सपोज ट्रू वैल्यू ऑफ ए सर्टेन लेंथ। माने कि कोई एक लेंथ ली गई है और इस लेंथ का जो वैल्यू है 5.687 सेंटीमीटर है। माने कि कोई भी लेंथ है, कोई रूम की लेंथ हो सकती है या किसी टेबल की लेंथ हो सकती है, ठीक है ना। तो ये कोई एक लेंथ ली गई है जिसकी वैल्यू कितना है, 5.687 सेंटीमीटर। अब यहां पर इस लेंथ को मेजर करने के लिए हमने कोई एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, जिस इंस्ट्रूमेंट माने कि जैसे मीटर स्केल हो सकता है, ठीक है ना। मीटर स्केल से हम क्या मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं। अब वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारा, उसमें रिजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर का रिजोल्यूशन है। करेक्ट।
तो द मेजर्ड वैल्यू इज फाउंड टू बी 5.5, माने कि उसमें मैक्सिमम रिजोल्यूशन, जिस इंस्ट्रूमेंट को हमने यूज किया इस लेंथ को मेजर करने के लिए, तो उसमें रिजोल्यूशन जो 0.1 सेंटीमीटर का है, तो ये जो वैल्यू हमको मिली उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से वो 5.5 सेंटीमीटर मिल रही है, करेक्ट, जबकि एक्चुअल क्या 5.687 सेंटीमीटर। अच्छा, दूसरा जो है एक दूसरा एक्सपेरिमेंट जहां पर डिवाइस का जो रिजोल्यूशन है वो 0.01 सेंटीमीटर है, करेक्ट। यहां पर जब हमने लेंथ मेजर किया दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, तो यहां पर हम देख रहे हैं हमको लेंथ दिख रही है 5.46 सेंटीमीटर। मींस हमने दो ऑपरेटर्स एक ही लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया। पहले ऑपरेटर्स की, पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, माने कि जिस ऑपरेटर से हम उस लंबाई को, उस लेंथ को नाप रहे हैं, तो उसमें क्या है रिजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर, तो उससे हमें वैल्यू 5.5 मिल रही है, जबकि दूसरे से 5.46 मिल रही है, करेक्ट। तो यहां पर फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हैज मोर एक्यूरेसी, क्योंकि ये 5.5 सेंटीमीटर जो है ये इसके बहुत क्लोज है, करेक्ट। आप मेरी वर्ड को, मेरी लैंग्वेज को आप समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो आपने लेंथ मेजर किया पहले इंस्ट्रूमेंट से 5.5 सेंटीमीटर, दिस इज वेरी क्लोज टू द 5.687, इसके बहुत क्लोज है। इसका मतलब कि पहले इंस्ट्रूमेंट में एक्यूरेसी ज्यादा है, करेक्ट, बट लेस प्रिसाइज, उसमें प्रेसीजन कम है लेकिन एक्यूरेसी ज्यादा है। व्हाइल द सेकंड इंस्ट्रूमेंट इज लेस एक्यूरेट, माने कि जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया था जिसमें रिजोल्यूशन 0.01 सेंटीमीटर है और उससे आपने लंबाई जो मेजर किया लेंथ 5.46 सेंटीमीटर मेजर किया, तो वो क्या है, वो लेस एक्यूरेसी, माने कि लेस एक्यूरेट है बट मोर प्रिसाइज, मोर प्रिसाइज। अभी अगर आपको ये इस एग्जाम्पल में भी कोई डिफिकल्टी है तो हम आपके सामने सिग्निफिकेंट डिजिट लेकर के आएंगे और उससे भी हम बहुत आसान तरीके से हम आपके सामने फिर से रखेंगे कि किसी भी वैल्यू को कैसे हम पहचानते हैं कि वो मोर एक्यूरेट है या लेस एक्यूरेट है, या मोर प्रिसाइज है या लेस प्रिसाइज है, करेक्ट। तो अभी तो हमने आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट रखा, इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे उसको आपने सीखा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल में हम आपके फिजिक्स को बिल्कुल और बिल्कुल आसान कर देंगे और आप देखते जाइए। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ पर ये जो आ रही है एरर, अभी जैसा कि आपके सामने हमने एरर को एक्सप्लेन किया कि जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन ही है मेजरमेंट, तो जब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर परफॉर्म करते हैं, कोई रीडिंग परफॉर्म करते हैं, तो श्योर है कि कहीं ना कुछ अनसर्टेनिटी आती है जिसको आप एरर बोलते हैं। अब ये जो एरर के टाइप्स हैं वो हो सकता है सिस्टमैटिक एरर, करेक्ट। पहली एरर कौन सी हो सकती है, सिस्टमैटिक एरर। अब यहां पे देखिएगा कि जो आप देख रहे हैं ये एरर सिस्टमैटिक एरर है पहली। अब इस सिस्टमैटिक एरर को यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, ये क्लासिफाइड किया गया, करेक्ट, ये चीज। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, पहले तो हम ये जान लें कि सिस्टमैटिक एरर होता क्या है। एक्चुअल में द एरर दैट अराइजेस इन वन डायरेक्शन, या हम ये कह सकते हैं कि जो कि एक ही डायरेक्शन पर अराइज करती है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, माने कि यूनिडायरेक्शनल होती है। तो इस तरह की एरर को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। अब ये जो सिस्टमैटिक एरर होती है ये आपके तीन तरह की हो सकती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब ये होता है कि इम्परफेक्ट डिजाइन, माने कि जो भी आप इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहे हैं उसके लिए यूज कर रहे हैं मेजर करने के लिए, सपोज दैट कि हमें किसी रूम की लेंथ मेजर करना है।
अब उस रूम की लेंथ मेजर करने के लिए हमें एक मीटर स्केल की नीड है। अब वो मीटर स्केल का जो डिजाइन है वो इम्परफेक्ट डिजाइन है, तो वहां पर एक अनसर्टेनिटी एराइज होगी। करेक्ट। तो इस तरह की अनसर्टेनिटी माने जो एरर होगी उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा होता है इम्परफेक्शन। अब इम्परफेक्शन क्या होता है? इम्परफेक्शन माने कि एक्चुअल में ऐसे आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो श्योर 101% ऐसी रीडिंग आती ही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम बता दे रहे हैं कि बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। अब उस थर्मोमीटर में होता क्या है कि जैसे ही बॉडी में अप्लाई किया गया थर्मोमीटर आर्मपिट में आप रखते हैं, तो वो जो रीडिंग देगा थर्मोमीटर वो बॉडी की एक्चुअल रीडिंग से हमेशा कम वैल्यू बताएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इम्परफेक्शन। और तीसरा हमारा पार्ट आता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है कि जैसे हमने कोई रीडिंग परफॉर्म करनी है, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो उसमें हमने ऑपरेटर्स की प्रॉपर सेटिंग नहीं की है। करेक्ट। तो सेटिंग इम्परफेक्ट है, या उसमें जो हमने ऑपरेटर्स यूज किया उस ऑपरेटर्स की डिजाइन इम्परफेक्ट है। तो इस तरह से जो अनसर्टेनिटी एराइज होगी उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर। करेक्ट। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी वर्ड में आपके सामने हमने पूरी डेफिनेशन लिख रखी है और इसको आप सीखिए। अब आइए हम आपको आगे लेकर के चलते हैं यहां पर रैंडम एरर। एक तो आपने सीखा सिस्टमैटिक एरर और दूसरा क्या होता है? रैंडम एरर। अब यहां पर रैंडम एरर जो होता है किसी भी ऑपरेटर्स में या किसी भी रीडिंग प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते समय अगर कोई भी अनसर्टेनिटी इरेगुलरली जनरेट होती है तो इस तरह के एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर। लिखा है यहां पर दीज आर विच आकर इरेगुलरली एंड हेंस आर रैंडम विथ रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। करेक्ट। दूसरा होता है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? एक्चुअल में किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कितना स्मॉलेस्ट वैल्यू वो रीड कर सकता है वो होता है आपका लीस्ट काउंट एरर। यहां पे लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। माने कि कितना कम से कम, कितना छोटी से छोटी वैल्यू को भी वो मेजर कर सकता है। करेक्ट। तो ये है आपके रैंडम एरर एंड लीस्ट काउंट एरर। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं यहां पर एब्सोल्यूट एरर। अब ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? देखिए बहुत छोटे छोटे स्मॉल डेफिनेशंस हैं जिनको आप अपने ओन वर्ड में बहुत ही आसान तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां हम आपको बता रहे हैं कि एब्सोल्यूट एरर ये क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंस आता है बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। करेक्ट। जैसे हम कोई भी रीडिंग मेजर करने जा रहे हैं, सपोज दैट लेंथ ऑफ ए रूम। अगर किसी रूम की हम लेंथ मेजर करने जा रहे हैं तो उसमें हमने डिफरेंट रीडिंग माने कि डिफरेंट वैल्यू फाइंड किया, सपोज दैट A1 A2 A3। करेक्ट। तो अब हम आपको इसको लिख करके दिखा दे रहे हैं। तो जो मेजरिंग वैल्यू और ट्रू वैल्यू उस लेंथ की माने कि एक्चुअल लेंथ कितना है वो क्या हो गई? ट्रू वैल्यू। हमने मेजर किया तो मेजरिंग वैल्यू और ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी दोनों में जो डिफरेंस आता है मींस जिसको हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं टॉलरेंस माने कि अंतर। करेक्ट। तो इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए इसको हम मैथमेटिकली आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट हम कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं और उस प्रैक्टिकल में हमने डिफरेंट रीडिंग फाइंड किया, सपोज दैट A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। इस तरह से हमने n वैल्यूज फाइंड किया। करेक्ट। ये n ऑब्जर्वेशन है हमारे। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये जितने भी ऑब्जर्वेशन हमने फाइंड किए इन ऑब्जर्वेशन का हम मीन वैल्यू फाइंड करते हैं, ए मीन। करेक्ट। ये होगा आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN होल डिवाइड बाई
नंबर ऑफ टर्म n। यहां से आपको मीन वैल्यू मिल गई। अब आप इसको लिखेंगे कि एब्सोल्यूट एरर क्या है। करेक्ट। तो एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में अलग अलग आप रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? पहला ऑब्जर्वेशन था आपका A1, तो यहां पर जो एब्सोल्यूट एरर आएगी तो उसको आप लिखेंगे डेल्टा A1, दिस इज इक्वल टू A1 माइनस, ये क्या है इसकी ट्रू वैल्यू में से इस मीन वैल्यू को हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या आता है? डिफरेंस, माने कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में डिफरेंस आ गया, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। सिमिलरली इन सेकंड ऑब्जर्वेशन, जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है हमारा डेल्टा A2, दिस इज इक्वल टू A2 माइनस A मीन। करेक्ट। सिमिलरली फॉर A3, तो डेल्टा A3 दिस इज इक्वल टू A3 माइनस A मीन। इस तरह से हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं। करेक्ट। अब आगे चलते हैं इसमें रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? तो एब्सोल्यूट एरर को अगर ट्रू वैल्यू से हम डिवाइड कर दें तो वही हमारा क्या बन जाता है? रिलेटिव एरर। फॉर एग्जांपल देखिए, हम आपको लिख के बता देते हैं। जैसे सपोज दैट अगर हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर किया और उसमें से हमको ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं, ये है आपका x, दिस इक्वल टू x1 प्लस माइनस डेल्टा x1। ये कोई ऑब्जर्वेशन हमने ले लिया। अब ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। तो यहां पर देखिए ट्रू वैल्यू क्या है? x1। एब्सोल्यूट एरर क्या है उसमें? माने कि टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब कि अंतर, मेजरिंग वैल्यू यानी मेजर्ड वैल्यू और दूसरी ट्रू वैल्यू, उसकी एक्चुअल वैल्यू, वास्तविक वैल्यू उसकी क्या है, दोनों में डिफरेंस जो होता है वो एब्सोल्यूट एरर होता है। तो यहां आप रिलेटिव एरर को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो इसको आप लिखेंगे रिलेटिव एरर, दिस इज इक्वल टू डेल्टा x1 अपान x1। मींस एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से हमने डिवाइड कर दिया, तो यही हमारा क्या बन गया? रिलेटिव एरर। करेक्ट। तो अब देखिए आगे बहुत स्मॉल छोटे छोटे टर्म है, अब इनको आप समझते चले जाइएगा। दूसरा है ये नेक्स्ट परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि जिसको हम बोलते हैं। ये क्या होता है? परसेंटेज एरर। तो जैसे अभी आपको सामने हमने लिखा कि कोई भी एरर जो आपने मेजर किया किसी भी ऑब्जर्वेशन में, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, जो आपने रिलेटिव एरर फाइंड किया, अगर इसी रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका क्या हो जाता है? परसेंटेज एरर। सपोज दैट हमने इस तरह से लिखा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी x, दिस इज इक्वल टू x1 प्लस माइनस डेल्टा x1। करेक्ट। यहां पर पहले आप रिलेटिव एरर रिप्रेजेंट करेंगे। रिलेटिव एरर, दिस इज इक्वल टू डेल्टा x1 अपान x1। अब इसी रिलेटिव एरर में अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका बनेगा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर, दिस इज इक्वल टू डेल्टा x1 अपान x1 इंटू 100। करेक्ट। तो ये था, ये बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जिनमें कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ही आसानी से आसान वर्ड में आपके सामने सारी डेफिनेशन आ गई। तो आइए अब आपको हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में लेकर के चलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। आपने फिजिकल क्वांटिटी देख लिया, फंडामेंटल क्वांटिटी देख लिया, डेराइव्ड क्वांटिटी भी सीख लिया, एरर भी आपने मेजर कर लिया।
तो अब इसमें बात आती है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, किस तरह से एरर को कंबाइंड किया जाता है। मींस अगर दो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको ऐड करना है, दो फिजिकल क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करना है, दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, दो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करना है। तो ये क्या होता है, ये दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। यहाँ पर जो कंबाइंड करने के बाद क्या एरर आती है उसको कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए यहाँ पर डेरिवेशन आएगा और बहुत ही इजी डेरिवेशन, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कितना आसान है ये। तो सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं एरर ऑफ सम एंड डिफरेंस। सपोज दैट हमने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लिया, दो, एक हमने टेक किया x1, दिस इज इक्वल टू स्मॉल x1 प्लस माइनस डेल्टा x1, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हमने टेक कर लिया x2, दिस इज इक्वल टू स्मॉल x2 प्लस माइनस डेल्टा x2। करेक्ट। अब आपको निकालना है दोनों फिजिकल क्वांटिटी के सम में, सम माने कि जोड़ देने के बाद जो एक्चुअल जो परसेंटेज एरर आएगी, एरर वो कितना आएगी। तो यहां पर देखिए, यहां हमने ऐड कर दिया x1 प्लस x2, दिस इज इक्वल टू, जब लेफ्ट हैंड साइड को हमने ऐड किया तो इधर राइट हैंड साइड भी ऐड करेंगे, तो ये आपका दोनों x1 एंड x2, ये स्मॉल x1 स्मॉल x2 जो आप देख रहे हैं ये ट्रू वैल्यू है, और यहां पर जो डेल्टा x1 डेल्टा x2 लिखा गया ये आपकी एब्सोल्यूट एरर जिसको आप टॉलरेंस बोलते हैं, तो इसको आप लिखेंगे x1 प्लस x2, ये तो एक ब्रैकेट में आपने लिख दिया। अब यहां बात आती है इन दोनों को ऐड करना है, तो दोनों पर साइन प्लस और माइनस है, क्योंकि अभी आपने डेफिनेशन पढ़ा था कि ये या तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये किसका पार्ट है, सिस्टमैटिक एरर का। दिस इज अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक एरर दैट अराइजेस इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और इन निगेटिव। करेक्ट। या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। तो यहां पर अगर हम प्लस और माइनस साइन को कॉमन कर लें तो जाहिर सी बात है कि ब्रैकेट के अंदर जो आएगा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 यानी पॉजिटिव साइन ही दिखेगा, क्योंकि प्लस है तो ऑलरेडी वो प्लस रहेगा, और जब दोनों माइनस है, माइनस आपने कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट के अंदर तब भी प्लस ही हो जाएगा। करेक्ट। तो इस तरह से आपने ये एरर में जो सम है उसको आपने रिप्रेजेंट किया, एरर ऑफ सम। अब यहीं पर देखिए, अगर इसी क्वांटिटीज में आपको परसेंट एरर निकालना है या रिलेटिव एरर निकालना है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। रिलेटिव एरर जो आएगा, रिलेटिव एरर दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 डिवाइड बाई x1 प्लस x2, और अगर इसमें आपको परसेंट एरर निकालना है तो परसेंट एरर दिस इज इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 डिवाइड बाई x1 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपका परसेंट एरर हो गया। तो यहां पर ये जो चीज आपको दिख रही है ये है आपका एरर ऑफ सम। दो फिजिकल क्वांटिटी को आपने ऐड किया। अब यहां पर हम निकालने जा रहे हैं डिफरेंस में, तो चलिए हम डिफरेंस में लेते हैं। सपोज दैट दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं और यहां पर हम ले रहे हैं x1 दिस इक्वल टू स्मॉल x1 प्लस माइनस डेल्टा x1 एंड x2 दिस इक्वल टू x2 दिस इज इक्वल टू स्मॉल x2 प्लस माइनस डेल्टा x2। सब में तो हमने
रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम आपके सामने लेके जा रहे हैं डिफरेंस में, दोनों फिजिकल क्वांटिटी में डिफरेंस में रिप्रेजेंट करना x1 माइनस x2, दिस इज इक्वल टू स्मॉल x1 माइनस स्मॉल x2। यहां तो आपने माइनस कर दिया, बट यहां पर प्लस और माइनस साइन अगर कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर यहां पे देखिए फिर से आपको ऑलरेडी पॉजिटिव साइन ही दिखेगा, माने कि डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2। नो एनी डिफिकल्टी इन डेरिवेशन। आप बने रहिए लगातार हमारे साथ, हमारे चैनल अस्थाना एडुटेक के साथ, और आप देख रहे हैं कि कितने आसान डेरिवेशन हैं जिनको आप बहुत डिफिकल्ट मानते हैं, जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होते हैं, वो कितना आसान है। करेक्ट। तो आइए हम यहां पर लिखते हैं फिर से रिलेटिव एरर इन डिफरेंस। तो रिलेटिव एरर जो होगा आपका, रिलेटिव एरर दिस इज इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 डिवाइड बाई x1 माइनस x2। देखिए यहां पर साइन माइनस आ जाएगा। और अगर आपको लिखना है परसेंट एरर, तो परसेंटेज एरर दिस इज इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 डिवाइड बाई x1 माइनस x2 मल्टीप्लाई बाय 100। करेक्ट। ये है आपका एरर इन सम एंड डिफरेंस। सम दो क्वांटिटी के सम में, यानी उनके अलजेब्राइक सम में, उनके जोड़ में, डिफरेंस मींस उनके अंतर में आप रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और टोटल जो विथ एरर लिमिट कैसे आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बहुत आसानी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करेक्ट। तो आइए अब हम आपको फिर से आगे और नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर के चलते हैं। एरर इन मल्टीप्लिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहां पर दो फिजिकल क्वांटिटी प्रोडक्ट में लिखी है। सपोज दैट हमने ले लिया z इज इक्वल टू a इंटू बी। करेक्ट। यहां पर इसमें जो टॉलरेंस है उसको हमने लिखा z प्लस माइनस डेल्टा z, दिस इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। करेक्ट। देखिए दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड हमने क्या किया, उस टॉलरेंस को उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ हमने रख दिया। करेक्ट। रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो z प्लस माइनस डेल्टा z, दिस इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस माइनस, ये आएगा आपका a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a, और प्लस प्लस का इंटू प्लस हो गया, माइनस माइनस का इंटू भी प्लस हो गया, इसलिए हम साइन केवल एक ही रिप्रेजेंट करेंगे, ऑलरेडी प्लस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। करेक्ट। सिंस दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल एंड इट कैन बी इग्नोर्ड, इसको हम छोड़ सकते हैं। सिंस डेल्टा a इंटू डेल्टा b इज वेरी स्मॉल, इट कैन बी इग्नोर्ड। करेक्ट। इसको इग्नोर कर दिया तो ये इक्वेशन आपका बनेगा z प्लस माइनस डेल्टा z, दिस इज इक्वल टू a इंटू बी, a इंटू बी प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a। करेक्ट। इतनी वैल्यू आपको दिख रही है। यहां से हमने z को कॉमन कर लिया, ये आपका बनेगा 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z, दिस इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू आल्सो z, ये आपकी z है, प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a। करेक्ट। यहां पर आप देख रहे हैं कि इस z को अगर हम इधर ट्रांसफर कर दें
तो ट्रांसफर करने के बाद ये यहाँ पूरे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये आपको क्वांटिटी जो मिलेगी क्वेश्चन 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड। इस स्टेप में आप देख रहे हैं कि जेड को जो हमने कॉमन किया है, एक्चुअल में ये दोनों टर्म में प्रेजेंट नहीं है। तो एक्चुअल में होता क्या, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ रखा है कि किसी भी वैल्यू को अगर कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो अगर वो किसी भी स्टेप में मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो उसके डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो वही चीज यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर जेड नहीं है तो जेड को हमने कॉमन किया तो ये डेल्टा जेड के साथ डिनोमिनेटर में आ गई। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, यहां डिवीजन में ले गए, करेक्ट, ये तो ये जेड अपॉन जेड ये 1 आ जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका a इंटू डेल्टा बी डिवाइड बाई जेड, प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a अपॉन जेड। अब यहां ये जेड जो है दिस इज इक्वल टू ये a इंटू बी। तो यहां से देखिए बोथ साइड 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आपको मिल रहा है प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू बी। यहां पर देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बी से बी कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू आपको जो दिख रही है, यहां पर हम साइड में थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ये वैल्यू आपको दिख रही है प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, करेक्ट। तो यहां पर देखिए ये एरर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। दो फिजिकल क्वांटिटी जब प्रोडक्ट में दी गई है, इसको आप ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, और प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, दिस इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, करेक्ट। तो वेरी सिंपल एंड सिंपल डेरिवेशन, नो एनी डिफिकल्टी, बहुत ही आसान है। अगर आप इसको समझ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। और इसी पर हम आपके लिए बहुत जल्द ही नए वीडियो में फिर से न्यूमेरिकल के साथ फिर से उपस्थित होंगे।